दीदी, इच्छा तो मेरी भी नहीं हो रही है जाने की, किंतु पिताश्री ने मुझे बुलाया है। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए रोहिणी, क्योंकि यदि तुम वहां उपस्थित रहोगी तो मुझे लगेगा कि यज्ञ में ना होकर भी मैं वहां उपस्थित हूँ। दीदी, किंतु अभी मैं आपसे यही कहूंगी, भले ही महादेव की पत्नी के रूप में लिया गया निर्णय उचित हो, पर एक पुत्री के रूप में लिया गया निर्णय सही नहीं है। आप इसके बारे में सोचिएगा, एक पत्नी के मन से नहीं, एक पुत्री के हृदय से, क्योंकि एक पत्नी बनने से पहले आप एक पुत्री ही थी ना। प्रणाम महाराज। गंगा, लगता है हमारे आने से पूर्व ही तुमने सभी देवों का भोग निकाल दिया है। नहीं महाराज, हमने आपको कहा था ना, हमने एक भोग विशेष रूप से केवल आपके लिए बनाया है, तो उसे केवल आप ही निकालिए। अवश्य। जब तक हम अपने हाथों से भोग नहीं निकालेंगे, तब तक सभी देवों को निमंत्रण कैसे मिलेगा? महाराज, हम स्थापना यज्ञ की शेष तैयारियां करके आते हैं। महाराज दक्ष, जो स्थान हमने रिक्त रखा है, वहां केवल महादेव को ही भोग लगता है। आज केवल मां यज्ञ की नहीं, अथवा मेरे सबसे बड़े उद्देश्य की स्थापना होने जा रही है, और वो है उस जटाधारी का अपमान। महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, किंतु आपने अत्यंत ही शुभ कार्य किया है। ब्रह्मपुत्र दक्ष जो भी करते हैं वो शुभ ही होता है, किंतु आप किस शुभ कार्य की बात कर रहे हैं? महाराज, आपने स्वयं महादेव को अपने हाथों से भोग अर्पित किया है और उनका भाग निकालकर उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। अब इससे अधिक भला शुभ कार्य और क्या हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? भला उस अघोरी को मैं अपने पवित्र यज्ञ का भोग क्यों अर्पित करूंगा? किंतु महाराज, ये तो सर्वविदित है, शिवार्चनम सदा पेव शुचि कुर्याद उदडमुख, अर्थात भगवान शिव की सबसे प्रिय दिशा है उत्तर दिशा। इसलिए चंद्रमा के समीप का स्थान चंद्रधारी शिव का ही होता है। हे महादेव, प्रजापति दक्ष द्वारा अर्पित अपने भोग को स्वीकृत करें। नहीं, दक्ष के राज्य में उस जटाधारी को कभी भी भोग नहीं चढ़ सकता, कभी नहीं।
शिव की पत्नी सती और यहाँ, किंतु मैंने तो शिव को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। मैं यहाँ महादेव की पत्नी होने के कारण नहीं, अभी तो आपकी पुत्री होने के कारण आई हूँ। मेरी पुत्री तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध उस जटाधारी से विवाह किया था। मैं जानती हूँ मेरे निर्णय से आपको बहुत दुख पहुंचा है, किंतु आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो मेरा भी नहीं था, तुम्हारा और तुम्हारे पति का अपमान करने का। मैं संसार का सबसे पुण्यदायी यज्ञ करने जा रहा हूं और शिव अथवा शिव प्रिय को अपने यज्ञ के पुण्य को नष्ट नहीं करने दूंगा। क्षमा करें महाराज, किंतु इस यज्ञ के यजमान होने के कारण आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने आए सभी अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। गंगा, अतिथि वही होते हैं जिन्हें आमंत्रित किया जाता है, किंतु यज्ञ में नहीं महाराज। यज्ञ में जितने अतिथि होते हैं वो यज्ञ उतना ही पुण्य होता जाता है। और वैसे भी आप तो यही चाहते थे ना कि आपके यज्ञ की पुण्य और यश का विस्तार संपूर्ण संसार में हो। इसलिए आपको आपके यज्ञ में सम्मिलित होने आए सभी अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। प्रणाम देवी सती, हम गंगा हैं और हम आपका आपके कनखल में स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ। शिव पत्नी सती, अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गई। अब तुम्हारा वो जटाधारी तुम्हारी आंखों से अपना अपमान देखेगा, अपना अपमान देखेगा। पता है हम आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे, भला अपने ही घर में आने में कोई इतनी देर करता है। मैं थोड़ी असमंजस में थी, किंतु अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि मेरा यहाँ आना अत्यंत आवश्यक था। केवल आपका ही नहीं, अभी तो महादेव का भी यहाँ आना अति आवश्यक है। आप हमें बताइए ना, महादेव यहाँ कब आएंगे? क्योंकि उन्हीं से मिलने तो हम यहाँ आए हैं। ये तो केवल महादेव ही बता सकते हैं। आप तो जानती होगी ना, हमने महादेव का भाग निकाला है। महादेव को उसे स्वीकार करने आना ही होगा। गंगा, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि महादेव कभी भी किसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। गंगा, अब मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कि जहाँ महादेव का सम्मान ही ना हो वो वहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्होंने स्वयं मुझे यहाँ आने की अनुमति किस मन से दी है, ये केवल मैं ही जानती हूँ। देवी सती, आप कहाँ खो गई? हम समझ गए, आप महादेव के बारे में सोच रही थी ना? हाँ, तो तुम्हें कैसे पता? हम गंगा हैं, हम अपने ही मन की केवल नहीं सुनते, हम दूसरों के मन में चल रही बातें भी कभी कभी सुन लेते हैं। अच्छा, तो बताओ अब मेरे मन में क्या चल रहा है? तो आपका मन चाहता है कि आप अपनी माते से मिलें, है ना? जब हम कहीं से घर आते हैं ना, तो हमारा मन भी यही कहता है कि हम अपनी माते से मिलें। आइए, हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आइए। महाराज, हमें क्या हुआ था? हमें का एक अचेत हो गए। क्या हुआ था महाराज, बताइए ना क्या हुआ था? शांत, जो हुआ है सब शुभ हुआ है। अब आप एक पुत्र की नहीं, तीन पुत्रों की माता बनने वाली हैं। 3 पुत्रों की? परंतु कैसे? और हमें हुआ क्या था स्वामी?
इंद्र, देवराज इंद्र ने मेरी संतान के 3 टुकड़े कर दिए थे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? और यदि मेरी संतान को कुछ हो जाता तो मैं सृष्टि के सभी देवों के 3 टुकड़े कर देता। किंतु जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका कोई अहित नहीं होता। हमें बस प्रतीक्षा है तो उस समय की जब सृष्टि के सारे देवता एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होंगे, क्योंकि उसी समय जन्म लेंगे हमारे 3 अजय पुत्र। सृष्टि के सभी देवता एक साथ एक ही स्थान पर, परंतु कैसे स्वामी? हाँ देवी, सृष्टि के सारे देवता महाराज दक्ष के यहाँ होने वाले महायज्ञ में सम्मिलित होने वाले हैं और उस महायज्ञ का सबसे बड़ा पुण्य हमें प्राप्त होगा। महादेव का पंखा आना असंभव है और ये भी गंगा उनसे मिलने का हिस्सा ये भी संभव नहीं। अब इस संभव और असंभव के बीच में मैं ऐसा फंस गया हूं कि भोजन के अलावा मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। हाँ करूं। तुम यहाँ बैठकर पेट पूजा कर रहे हो। मैं पेट पूजा नहीं, मैं तो केवल ये अब सोचने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमने जो भी सोचा सब उसके विपरीत हो रहा है। परंतु हुआ क्या? देवी सती यहाँ आ गई हैं। देवी सती आ गई, हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। गंगा, मैं अभी देवी सती से मिलकर। किंतु गंगा, देवी सती के आने से तुम कुछ चिंतित हो? रत्नेश्वर, हाँ, हम देवी सती के यहाँ आने से चिंतित नहीं। तो हम चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ महादेव नहीं है। अब महादेव से मिलने की कोई आस नहीं बची। गंगा, जहाँ शक्ति वहाँ शिव। जैसे देवी सती आए हैं वैसे महादेव भी आते होंगे। तुम सत्य कह रहे हो? ये मैं नहीं कह सकता, परंतु एक बात अवश्य कह सकता हूँ कि संभव का पीछा तो बहुत लोग करते हैं, परंतु असंभव का पीछा करके जो संभव को पाले उसका नाम गंगा है। तो तुम पेट पूजा करो, हम अभी असंभव को संभव करके आते हैं। पेट पूजा? पुत्री, विवाह के समय तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाई थी, परंतु अब तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारी ये माता तुम्हारे साथ है। पुत्री, बहुत अच्छा किया तुमने जो अपने मायके आ गई। माता, आपकी पुत्री भला आपसे मिलने क्यों ना आती? मैंने जो बल दिया था इसको आने के लिए, है ना दीदी? तो आपने महादेव को यहाँ आने के लिए क्यों नहीं कहा? महादेव? वो आपको मार्ग नहीं मिला उन्हें बुलाने का, किंतु हमने एक मार्ग ढूंढ लिया है। कौन सा मार्ग गंगा? देवी सती कई बार बड़ी बड़ी समस्या केवल छोटी छोटी बातों से ही सुलझ जाती है। अर्थात आप हमारे साथ चलिए तो सही। आप
स्वयं ही समझ जाएंगी। अब तो इसमें कोई संदेह नहीं, प्रजापति दक्ष ने इस महायज्ञ का आयोजन महादेव के अपमान के लिए किया है। हाँ महाराज, और महादेव हमारे आराध्य हैं। हमें तो हर पल बस यही चिंता सता रही कि प्रजापति दक्ष के इस द्वेष का गंगा के बाल मन पर बहुत बुरा प्रभाव ना पड़े। हाँ देवी, इसलिए हमने निर्णय लिया है, जहां हमारे आराध्य का सम्मान नहीं होगा वहां हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। उचित निर्णय लिया है आपने महाराज। हम अभी यहाँ से जाने का प्रबंध करते हैं। ठहरिए देवी। ऋषिवर, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अब यहां धर्म के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है, किंतु फिर भी हमें यहां रुकना होगा। क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु क्यों? समस्या को ध्यान में रखते हुए ही हम उसके समाधान के मार्ग को ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमें यहीं रुककर प्रजापति दक्ष को उचित मार्ग पर लाने के अवसर ढूंढने होंगे। शिव पत्नी, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? मेरे आराध्य परम पवित्र भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश करने का। किंतु महाराज, मंदिर में प्रवेश करने के लिए साहस नहीं, केवल भक्ति की आवश्यकता होती है। वही तो नहीं है इसके पास। ना इसके मन में बड़ों के लिए आदर, ना परंपराओं के लिए सम्मान। जो स्त्री एक बड़े हुई नदी के समान केवल अपने मन की ही करती है, उसके लिए ना तो मेरे इस मन में और ना इस मंदिर में कोई स्थान है। पिताश्री, तो क्या एक पुत्री को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपनी इच्छा से विवाह कर सके? तो इसलिए भेजा है उसने तुम्हें मेरे पास। तो जाओ, जाकर कह दो उससे, ब्रह्मपुत्र दक्ष के मुख से निकला हुआ शब्द ही संसार के लिए विधान होता है, और मेरे शब्दों से बढ़कर ना तो तुम्हारा अधिकार है और ना ही उसका सम्मान। महाराज, आग में गृहस्थ डालने से बात केवल बढ़ेगी ही, किंतु यदि आप देवी सती और महादेव को स्वीकार कर ले तो आपका और समस्त सृष्टि का कल्याण होगा। जब स्वयं कहने का साहस नहीं है तो छोटी सी कन्या के मुख से तुम अपने मन की बात करवा रही हो। तो सुनो, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे उस जटाधारी को स्वीकार करूं, तो जाओ और जाकर कह दो उससे, संपूर्ण संसार के सम्मुख आकर मुझसे क्षमा मांगे। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? महादेव तो हर गुण और दोष से परे हैं। गंगा, तुम अभी छोटी हो और इन बातों को नहीं समझोगी। केवल संसार में स्वीकृति पाने के लिए ही उस जटाधारी ने मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है। किंतु महादेव को तो तीनों लोकों में पूछा जाता है, तो भला उन्हें किसकी स्वीकृति चाहिए? आप किसे समझा रही हैं? जो आज तक अपनी पुत्री के हृदय को नहीं समझ पाए, वो आज आपकी बातों को समझेंगे। महारानी, हमें नहीं पता था कि आपके हृदय में शिव पत्नी के लिए अभी भी इतना प्रेम शेष है।
वो इसलिए महाराज कि आप सदैव अपने विषय में ही सोचते हैं और इसलिए आपने कभी किसी और के प्रेम को ना देखा है और ना ही पीड़ा को देखा है। महाराज, हम केवल इतना चाहते हैं कि आप अपने क्रोध को त्याग दें और एक पिता के समान सोचें। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज दक्ष ना सही, किंतु पिता दक्ष वो अवश्य अपनी पुत्री और महादेव को स्वीकार करेंगे। पिता से भी पूर्व मैं ब्रह्मपुत्र हूं, इस पृथ्वी के सामाजिक विधान का निर्माता हूं। सती और उसके पति ने मेरे विधान को खंडित किया है और इसके लिए मैं इन दोनों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.